गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं जैसे निकला हूँ जिम के लिए, तो एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि कितने ही लोग जिम आते हैं, यंगस्टर्स भी आ रहे हैं। 10,000 रुपया पर मंथ पीटी का भी देते हैं, 2-2,500 रुपये का जिम का भी मेंबरशिप का फ़ीस होता है। बट कभी हमने ये सोचा है कि हम ये जो पैसे दे रहे हैं हम अपनी हेल्थ के लिए दे रहे हैं और कितना हम कंसर्न है अपनी हेल्थ को लेके। बट यू नेवर नो कि भी किस वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो अगर हम इतना पैसा अपनी हेल्थ के लिए खर्च रहे हैं तो क्या हम अगर मैं रफली भी मानूँ तो 7-7,500 रुपये या 5 से 7,000 रुपये पर मंथ अगर हम एक अपनी अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए निकालें और अपने पेरेंट्स की और अपनी फैमिली की पूरी की हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा एक कवर लेके रखें, तो हमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर हमें कभी एक इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ भी गई तो वैसे तो भगवान ना करे कभी किसी को ज़रूरत पड़े हॉस्पिटलाइजेशन की, क्योंकि कल मैं 40s में था तो मैंने वहाँ देखा कि भाई कितने ही लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं अपने रिलेटिव्स को देखने या अपने कोई क्लोज फ्रेंड्स से मिलने, कि उन रीज़न बीइंग की भी हेल्थ होने के बावजूद भी कई बार आपको नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। सो डैट आई वॉज थिंकिंग कि अगर हम एक बैंक अकाउंट अलग से खोल के या एक हम गुल्लक बना के उसमें ये डाल दें कि भाई हमने 5-7 हज़ार 10,000 रुपये भी अगर हमें निकाल के अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट भी मिनिमम टू मिनिमम भी 10 लाख का लेके रखें, तो हमारी फैमिली कितनी सिक्योर है कि भी अगर इन केस अगर कोई अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन होती भी है तो भी कम से कम हम किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएं और हमें ना किसी से मांगने की ज़रूरत पड़े, ना ही हमें अपनी सेविंग्स को छेड़ना पड़े, ताकि हम अगर 4-5 लाख रुपए का भी हॉस्पिटलाइजेशन का बिल आता है तो उसमें हमारी जोड़ी हुई सारी पूंजी निकल जाती है। तो एक 10,000 रुपये या 5-7 हज़ार रुपये का एक रफली अमाउंट मैं जो लेके चल रहा हूँ कि भी अगर हम मंथली निकाल के रख लें तो उसमें भी हमारी पूरी फैमिली के लिए 10 लाख रुपए आपके लिए और 10 लाख रुपए आपके पेरेंट्स के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। तो हमें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि भी हम इतने पैसे खर्चते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल पे खर्चते हैं। और तो मैं भी खर्चता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि मैं नहीं खर्चता, बट ये है कि मैंने अलग से एक अकाउंट जो बनाया है जिसमें मैं अपने पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस का मंथली में डिवाइड करके और अपना हेल्थ इंश्योरेंस का मंथली में डिवाइड करके एक अमाउंट डालता रहता हूँ कि वो है कि गुल्लक की तरह चलता रहे। तो एक बहुत ही मुझे इजी हो जाता है हर साल मेरे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के मामले में। और तो और आजकल तो फीचर्स भी आपको ऐसे मिल रहे हैं कि भाई अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है और इन भगवान न करे हॉस्पिटलाइज होना भी पड़े तो आपको कम से कम एक सिंगल पेनी भी आपके अकाउंट आपके पॉकेट से नहीं जाता। तो इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए हर एक इंसान को और इस पर गौर करे, क्योंकि मैंने कई अभी फैमिलीज़ भी देखी हैं जिन्होंने लेते लेते बजट की वजह से रुक गए और एकदम ही कोई हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आ गया और वो भी इतना मोटा आया कि उनको पीजीआई में अपना दिखाना पड़ रहा है और वहाँ पे तो वैसे ही रश बहुत है। तो इतना कवर हो कि भी हम कहीं पे भी अपना इलाज करा सकें, ठीक है ना। हम महंगा फ़ोन अपग्रेड करते हैं, महंगा लैपटॉप अपग्रेड करते हैं, गाड़ी भी अपग्रेड करते हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अगर अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए भी कुछ खर्चें और अपग्रेड करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।
स्टेटस सिंबल भी बनाओ तो इस चीज़ में भी स्टेटस सिंबल बनाओ कि भी हाँ बताओ हमने अपनी फैमिली के लिए इतना अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले रखा है, और अवेयरनेस आए इससे कि भी हम और भी लोगों को लेके आ सके हेल्थ इंश्योरेंस कवर के अंदर, क्योंकि पूरे इंडिया में अभी भी सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस से प्रॉपरली एडिकेट हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड है. So we have to think about it and stay tuned for my other videos और like, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए मेरे चैनल्स को. थैंक यू.